दोस्तों, यह है कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। जब मैं दिल्ली में हुआ करता था, दोपहर की चिलचिलाती धूप और तपते तारकोल पर फर्राटे से दौड़ती गाड़ियां अर्चना के स्टैंड पर आकर जैसे ही दम भरती, फुटपाथ पर खड़े अलग अलग उम्र के चेहरे भाग खड़े होते गाड़ियों के बीच। कोई गाड़ी साफ करने के कपड़े को खोलकर गाड़ी में बैठे साहब की आंखों में चमक भर देता, तो कोई गुर्राती गाड़ियों पर धूप बचाओ यंत्र चिपकाता। छोटे बड़े हाथ गाड़ियों के शीशे थपथपाना शुरू कर देते। कोई अपने नन्हे कदमों को उचकाकर हाथ में थमी मैगजीन गाड़ी में बैठे साहब की ओर बढ़ाता, तो कोई कंधे से लटकती गीली पन्नी में रखे गजरे ग्राहक को दिखाते हुए एक ताजा खुशबू पूरे माहौल में बिखेर देता। सुबह से शाम और शाम से सुबह सड़क जहां अपनी जिंदगी जीती है, वहीं अपने दामन में ऐसी कई जिंदगियां भी लिए चलती है जिन्हें हर रेड लाइट पर चहकने दौड़ने या कहें कि जीने का मौका मिलता है। अर्चना की रेड लाइट भी कालू और उसके बाकी साथियों की कुछ ऐसे ही जुड़ी हुई थी। जब तक हरी बत्ती का राज होता, फुटपाथ पर टहलते रहते, अपने खिलौनों से भरे बैग को कंधे पर लिए रेस लगाती गाड़ियों को चाव से देखते रहते और लाल बत्ती होते ही कूद पड़ते मैदान में। एक के बाद एक गाड़ियों के आगे पीछे से गुजरते हुए उचक्कर कहते, ले लो साहब जी, बच्चे खुश हो जाएंगे, बिल्कुल सस्ता है, सिर्फ 50 में, दे दूं क्या? लो चलाकर दिखाता हूँ। कहते हुए रस्सी खींची और उड़ने लगा हवाई जहाज। इतने में गाड़ियां गुर्राई और हरी बत्ती लाल हो गई। गाड़ी में बैठे साहब जी आगे चल पड़े और उड़ते हुए हवाई जहाज को लपक कर कैच करता हुआ कालू गाड़ियों के बीच से फुर्ती से निकलकर फिर से फुटपाथ पर आ गया। सांवले चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी, न उसे घूर रहे पुलिस वालों का डर था, न वहां खड़े पकौड़ी वाले की पकौड़ियों की भूख, और ना ही दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने की इच्छा। न जाने ये देख क्यों उसके बारे में जानने की जिज्ञासा ने कहा, चल भाई जान ले आज तुझे जो जानना है। उसके पास जाकर हाथ मिलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एक डरी और सहमी सी आवाज आई, कालू। काफी रंगीन नाम है, मैंने उसे बड़े मजाकिया ढंग से कहा। थोड़े ही समय में हम उसके अच्छे दोस्त बन गए। बाद में पूछने पर पता चला उसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए। माँ 40 की होकर 65 की दिखती हैं, जो दिन भर खटिए पर पड़ी रहती हैं। एक बड़ा भाई और 3 बड़े भाई से छोटी बहनें। बिहार से आए हैं। 5 भाई बहनों में से कोई भी स्कूल नहीं जाता। घर का खर्चा ना चलने की वजह से मैं ये काम करता हूँ, और दूसरे भाई बहन अगली रेड लाइट पर लगे हैं। उसने आंखें मलते हुए कहा। छोटी छोटी आंखों की पलकें जिन्हें वो बार बार झपकाता, जैसे ही उससे कुछ पूछते उसकी पकड़ सामान पर और भी मजबूत हो जाती। उसकी चमकती हुई आंखों में वो सपने, वो आशाएं और वो काम करने की लगन साफ दिख रही थी, और साथ ही सामान छिन जाने का डर भी। तभी उसने कहा कि भाई देर हो रही है, पर उसका भोलापन जिसने उसके कदमों को आगे बढ़ने नहीं दिया। कहीं सुना था, फेस इज द मिरर ऑफ द माइंड, और आज देख भी लिया। जहन में आया, अगर ये यही काम करता है तो रोज क्यों नहीं दिखता? अपनी जिज्ञासा को बढ़ता देख उससे पूछ ही लिया, कालू जब यहाँ नहीं आते तो क्या करते हो? तो इतने रौब से बताया कि प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ना कह पाते। कचरे में बेकार पन्नियां भरकर बेचता हूँ। हरीश के मुंह से अल्फाज फूट पड़े। यार, काम के प्रति इतना दमखम और लगन हम में भी होती तो कब के बड़े आदमी बन जाते। पता नहीं थोड़ी सी देर में क्या अजीब और अनजाना रिश्ता बन गया था कि उसे छोड़कर जाने को दिल ही नहीं मान रहा था। पर इस बार बस न निकल जाए, इस डर से कालू को जरूर मिलने का वादा करके हम बस की तरफ भाग खड़े हुए। आंखों से ओझल होने के बावजूद कालू ने दिल के एक कोने में अपनी जगह बना ली थी, और अनजानेपन की लकीर जड़ से खत्म हो गई जब हमारे बस में बैठने के बाद छोटी सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। बस के शीशे में दिख रही कालू की धुंधली तस्वीर दिल की किताब के पन्ने में साफ छप चुकी थी। अब जब भी उस रोड से गुजरना होता, कालू की याद जहन में ताजा हो जाती और दिल में ख्याल आता कि शायद वो कहीं दिख जाए। उसकी खोज में मैं पूरे सड़क का मुआयना करता हुआ चलता था। पर उस रोज जब उसकी बंदूक ने एक स्कूटर पर बैठे शख्स पर निशाना साधा और मुंह से आवाज आई, देखा बढ़िया है ना साहब, दाम भी बिल्कुल सही है, 35 रुपए दे दूं? तो मैं पलटकर देखने पर मजबूर हो गया। आवाज तो उसी की थी। अपने सामान के साथ खड़ा कालू सामने खड़े ग्राहक को अपनी बंदूक की खूबियां बता रहा था। पर आज वो अकेला नहीं था, साथ में एक और शख्स भी था जो कालू का खिलौनों से भरा बैग संभाले हुए था और उसमें से बढ़िया बढ़िया खिलौने निकालकर कालू को थमा रहा था। कभी गाड़ियों का जमघट देख कुछ चीजें खुद भी उठाकर ग्राहक बटोरने दौड़ पड़ता। एक ढीली सी मटमैली कमीज और काली जींस में लगभग 21-22 साल का वो नौजवान उसी फुर्ती और लगन से अपनी दुनिया में मस्त था। उसके पास ग्राहकों को लुभाने की अपनी ही एक जुबान थी, जिसमें वो गाड़ी के करीब जाकर शीशे की तरफ झुककर अपना सामान दिखाता और एक धीमी शांत आवाज में कहता, आंटी जी दाम पे मत जाओ, चीज देखो, मार्केट से सस्ता दे दूंगा। इतने में ग्राहक मानता तो सही, उसी तरह बात को आगे बढ़ाता, वरना बड़े करीने से सामान को पैक कर थैले में संजो लेता। मानो ये अंदाज अब उसकी शख्सियत में रम चुका था। उसका कालू से कोई रिश्ता है ये तो मैं समझ गया था, पर जब कालू ने उसे दूर से पुकार कर पूछा, भैया ये साहब 40 रुपए कह रहे हैं, लगा दूं क्या? तो मेरा अंदाजा और भी पुख्ता हो गया। गाड़ियों के रफ्तार में आते ही दोनों भाई ग्रिल के पास खड़े होकर थैले में अपना सामान भरने लगे और सामने से हाथ में तौलिए की गड्डी लिए आते
अपने साथी को देख बोले, यार तू कहाँ चला गया था? अभी तेरे तवेरा वाले साहब जी रुके थे यहाँ, तौलिए खरीदने के मूड में थे, पर तू मिला ही नहीं। सुनकर उसके साथी ने भी फरमा दिया, चल कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर में फिर नई तवेरा आ जाएगी। और हंसते हुए तीनों फुटपाथ पर चढ़ गए। ऐसी ही मनोरंजन और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।